नमस्कार। जब से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सामने घुटने टेके हैं, तभी से हजारों शिव सैनिकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे को कई बड़े झटके दिए हैं। जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, इसी स्लोगन के साथ हजारों शिव सैनिकों ने झटके पर झटका देते हुए उद्धव ठाकरे से किनारा करने का फैसला लिया और शिवसेना से इस्तीफा देकर अन्य हिंदुत्व के सिद्धांतों वाली राजनीतिक पार्टियों में शामिल होकर उद्धव ठाकरे को कई बार चेताने की कोशिशें की गई, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद रैली के दौरान अपने भाषण में आरएसएस को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसके विरोध में शिवसेना के ही पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा देकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को हाई वोल्टेज झटके देने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे द्वारा आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी करने और आरएसएस पर कई तरह के बेतुका सवाल खड़े करने से आहत होकर शिवसेना नेता और पूर्व मेयर श्याम देशपांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं स्लोगन के साथ देशपांडे ने कहा कि आरएसएस की आलोचना करने से साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी दिशा भटक गए हैं और शिवसेना के पदाधिकारियों के साथ साथ शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे को टाटा बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। जो शिवसेना के राजनीतिक अस्तित्व को लेकर अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। लाउडस्पीकर वर्सेज अजान के मुद्दे पर शिवसेना के पूर्व पदाधिकारियों ने साफ कहा था कि 99% शिव सैनिक मन से प्रमुख राज ठाकरे के समर्थन में उतर आए हैं, जो राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होने का मुख्य कारण बनकर उभरा है। उद्धव ठाकरे भली भांति जानते हैं कि राज ठाकरे के साथ शिव सैनिक खड़े हुए हैं और राज ठाकरे की गिरफ्तारी होने से शिव सैनिकों की नाराजगी का सामना है वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा, जो शिवसेना पार्टी के लिए घातक कदम साबित हो सकता है। इसलिए कोर्ट द्वारा दो अलग अलग मामलों में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पा रही है। मन से प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद जनसभा के दौरान उमड़ी 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ ने यह साबित कर दिया था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों पर शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करते हुए मन से प्रमुख राज ठाकरे को अपना नेता मान लिया है। इसके अलावा भी शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने की खबरें लगातार आ रही है। विपक्ष द्वारा कई बार कहा गया है कि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक उद्धव सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रवैये से नाराज है और वो जल्द ही शिवसेना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी नेता राय साहब दानवे की तरफ से भी कहा गया था कि जल्द ही शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष के साथ साथ पिछले दिनों ही वर्षा बंगले पर शिवसेना के 22 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष बैठक में अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के 22 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत भी कर डाली है और शिवसेना के विधायकों ने एनसीपी कांग्रेस के मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि वो हमारे क्षेत्र में दखलंदाजी दे रहे हैं, जिससे शिवसेना की राजनीतिक साख को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और एनसीपी कांग्रेस मिलकर अपनी अपनी पार्टी के विस्तार में शिवसेना को खोखला कर रही है। साथ ही विधायक निधि एवं अन्य सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन एनसीपी और कांग्रेस द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं और अपने ही ठेकेदारों के साथ किए जा रहे हैं, जिससे शिवसेना का राजनीतिक घाटा होने के साथ साथ विकास कार्यों में भी बाधा पहुंच रही है। एनसीपी कांग्रेस के नेता विधायक और मंत्रियों पर शिवसेना विधायकों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन सभी क्षेत्रों में सभी तरह के विकास कार्यों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना विधायकों के कार्य क्षेत्र में विकास कार्यों पर रोक लगाने वाला फैसला लेने से ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के विधायकों में एनसीपी कांग्रेस के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति रोष व्याप्त है, जो बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के अनुसार निकट भविष्य में
बगावती रूप भी धारण कर सकती है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि शिवसेना विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उनकी अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है, जिस पर उद्धव ठाकरे ने अपने ही विधायकों के समक्ष गुंजाइश कर शिवसेना के 22 विधायकों को राजी करने की कोशिश भी उद्धव ठाकरे द्वारा इस बैठक में की गई है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के साथ साथ शिवसेना के विधायकों में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसे विपक्ष द्वारा भांप लिया गया है। और आज से 1 महीने पूर्व ही बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने का दावा कर दिया गया था, जो धीरे धीरे बगावती सुरों में तब्दील होता हुआ भी दिखाई देगा। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर एनसीपी की शिकायत कर डाली है, जिस पर कांग्रेस के राजस्थान में हुए मंथन शिविर में भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और कांग्रेस के इस लेटरवार बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फरमान उद्धव ठाकरे को सुना सकती है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथों सीएम गद्दी खिसकना तय माना जा रहा है। वैसे तो पिछले 2.5 सालों से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार पड़ने की खबरें लगातार आ रही है, कई बार आ चुकी है, लेकिन सत्ता के लालच में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना ने एक दूसरे से अलग होने वाला कदम अब तक नहीं उठाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महाराष्ट्र में निकाय और बीएमसी चुनाव निकट भविष्य में ही होंगे। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, जिसका बजट कई राज्यों के बजट के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों ही पार्टियां बीएमसी पर अपना अपना कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन गठबंधन में होने की वजह से कई मुश्किलों का सामना एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को करना पड़ सकता है। ऐसे में बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने वाला फैसला लिया भी जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन करने से कतई खुश नहीं है और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा एनसीपी शिवसेना से किनारा करने वाला फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना बीएमसी की सत्ता कांग्रेस के हाथों से खिसकने के साथ साथ पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ और बगावत होने का डर भी कांग्रेस आलाकमान को सता रहा है। राहुल गांधी ग्रुप के नेता संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, अशोक चौहान सहित महाराष्ट्र के कई कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी है वो लगातार देखने को मिल रही है, जो एनसीपी शिवसेना से गठबंधन नहीं तोड़ने पर बगावती रूप भी धारण कर सकती है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इसी बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं की तरफ से कई बार सोनिया गांधी को पत्र लिख करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई गई है, जिस पर कांग्रेस के मंथन शिविर में अंतिम मोहर लग चुकी है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में उतरकर बीएमसी की सत्ता पर कब्जा करने की फिराक में है, जिसे सफल बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने वाला फैसला भी लिया जा सकता है, जिस पर लगातार हमारी नजरें टिकी हुई है कि आने वाले समय में किस तरह की अपडेट आएगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के साथ साथ शिवसेना के 22 से ज्यादा विधायकों में जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त है, उसको विपक्ष ने अच्छी तरह से भांप लिया है। और पहले भी राय साहब दानवे की तरफ से साफ कहा गया है कि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक है वो शिवसेना को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे। और इसको लेकर के ये एक उदाहरण ये भी मिल चुका है कि वर्षा बंगले पर उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के 22 विधायकों ने जो बैठक की है, उसमें कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ उनकी जो नाराजगी है उसको भी उद्धव ठाकरे के सामने व्यक्त किया गया है। और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना के विधायकों की अनदेखी करने के आरोप भी उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाए गए हैं, जिस पर फिलहाल तो उद्धव ठाकरे ने किसी तरह से समझाइश कर ली होगी, लेकिन निकट भविष्य में जो बीजेपी नेताओं की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरेगी, उसको ध्यान में रखें तो निकट भविष्य में शिवसेना के विधायकों द्वारा उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया जा सकता है, क्योंकि शिव सैनिकों और पदाधिकारी शिवसेना के पदाधिकारियों के अलावा अब विधायकों में भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त है।
फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फरमान उद्धव ठाकरे को सुनाया जाएगा? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के लेटर वार के बाद कांग्रेस आला कमान द्वारा अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है, या फिर शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक बीजेपी में शामिल होंगे? इन सभी खबरों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।